हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज का कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 14वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2026 की शुरुआत की है? भारत और इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर हरित ऊर्जा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? कौन सा राज्य है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2026 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान बरकरार रखा? कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस नदी के तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए अंतरिम स्टे लगाया है? कौन सी नदी है? मांडवी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस एशियाई देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? किस देश को? वियतनाम को। ट्रैकोमा एक आँख की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कौन है? सविता श्री। यह एक शतरंज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन 2026 में किस फसल की बुआई क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? किसके क्षेत्र में? दलहन। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में खोजे गए नए क्षुद्रग्रह का नाम किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया? किसके नाम पर? डॉक्टर जयंत नर्लिकर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के दौरान किस घोषणा पत्र विज्ञापन को अपनाया गया? किसे? जयपुर घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विवादों में रहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं जिनके इस्तीफे की मांग अध्यक्ष द्वारा की गई? कौन है? मनन कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 12, 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की पहली संचालन समिति की बैठक 21 और 22 अगस्त को कहाँ आयोजित हुई? कहाँ हुई? नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में। क्वेश्चन नंबर 13, 5 सितंबर 2026 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कितने शिक्षकों को? 48 शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ मिलकर 600 करोड़ रुपए के MSME फंड की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण हेतु अपने चेंज E7 चंद्र मिशन की प्रक्षेपण की घोषणा की है? कौन सा देश है? चीन। क्वेश्चन नंबर 16, किस पूर्व इसरो अध्यक्ष को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किससे किया गया है? S सोमनाथ को। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यवर्धित तिलापिया मछली उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला भू आबद्ध राज्य कौन सा बना है? कौन है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डे NRLM के तहत किस राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? किसकी? उद्यमिता अभियान द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नई मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना का कुल परिव्यय कितना है? 62,500 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अमेरिका ने किस पड़ोसी देश के उत्पादों पर $20 बिलियन मूल्य के सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है? कौन सा देश है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री डाकुओं के द्वारा अपहृत किए गए MV LUTE नामक जहाज पर कितने भारतीय चालक दल सवार थे? कितने थे? 6 दल। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत ने तेल और गैस सहयोग पर किस देश के साथ सरकार से सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? मॉरीशस के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष दूरबीन के बचाव मिशन को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है? नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने वन अर्थव्यवस्था के विकास हेतु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ 5 साल का समझौता किया है? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत हाल ही में किस राज्य ने एनालॉग पनीर की बिक्री और भंडारण पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने किस अधिकार को लोक व्यवस्था के तहत युक्त निर्बंधन के अधीन माना है? किसके? धर्म के आचरण एवं प्रचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? क्या नाम है? मंगरोल। क्वेश्चन नंबर 28, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की किस प्रयोगशाला ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 2 लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NSTL विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? कौन बनी है? सोफी एडेनोट। क्वेश्चन नंबर 30, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोफिनारामाइन मैलिएट और फेनेलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरिडा ने किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी को नई शाखा खोलने से रोक दिया है? कौन सी कंपनी है? निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? किसे? जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रेलवे द्वारा पहली 1.3 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने का कीर्तिमान हाल ही में मीडिया चर्चा में रहा। यह पहल किस उद्देश्य से है? माल ढुलाई क्षमता और लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 34, किस राजनीतिक दल ने अपने संगठनात्मक बदलावों के तहत जिला प्रमुखों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष और अधिकतम 3 कार्यकाल तय किए हैं? किसने? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 35, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग विनिर्माण की गुणवत्ता निगरानी के लिए किस नई AI संचालित प्रणाली के क्रियान्वयन की घोषणा की है?
किसकी की है? मार्ग दृष्टि पोर्टल की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।